हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेड स्टडी में। तो आज हम लेके आए गए हैं 2021 के मैथ्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर रखा है। पार्ट 1 हमने हो रखा है जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस कर रखा था। बाकी का 50 क्वेश्चंस को आज हम करेंगे। जो हमने 50 क्वेश्चंस पिछले क्वेश्चन में छोड़ रखा था, तो आज हम करेंगे 50 क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। और इसे याद रखना, ये बिहार बोर्ड के क्वेश्चन से PYQs 2021 के हम कर रहे हैं। इससे पहले हमने 2022 के क्वेश्चंस को कर चुके हैं। मैथ्स का कर रहे हैं, ओनली किसका, मैथ्स का क्वेश्चंस को कर रहे हैं, MCQs को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो 51 होगा। ओके, 51 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाज्य A और भाजक B के लिए A बराबर BQ प्लस R, क्या दे रखा है, A बराबर BQ प्लस R के लिए कौन सा संबंध सही है। क्या है, A बराबर BQ प्लस R। तो ये तुम्हें पता होगा, ये यूक्लिड लेम्मा थ्योरम है। कौन सा, यूक्लिड थ्योरम है। तो A बराबर BQ प्लस R का फॉर्मूला क्या होता है कि जो R होंगे इसमें, R की जो वैल्यू होती है वो लेस होता है किससे, B से, लेकिन ग्रेटर एंड इक्वल टू होता है किससे, 0 से। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C फॉर कैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 के मूल का क्या निकालना है मुझे, प्रकृति निकालना है। मूलों का प्रकृति क्या होगा। ओके, तो देखो यार, मूल का प्रकृति निकालने के लिए क्या निकालना होता है, मुझे डी का मान निकालना पड़ेगा। डी इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी का मान कितना है, -6 स्क्वायर माइनस 4a का मान 2 और c कितना है 7। तो ये कितना होगा, डी इक्वल टू 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 छके 8 7 56 56 हो जाएगा। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 20। तो डी हमारा क्या आ गया, लेस देन 0। जब डी का मान 0 से छोटा होता है, जब डी का मान 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, 53 में क्या बोल रहा है कि 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें कॉस थीटा का मान निकालना है, किसका, कॉस का। तो बोले थीटा का मान निकाल लेते हैं। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/3। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 30 या 90, 30। तो थीटा का मेरा ये आ गया। ठीक है, हमें निकालना क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह रखते हैं 30 डिग्री। तो कॉस थीटा, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ऑप्शन कौन सा होगा, सी फॉर कैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोला कि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। देखो क्या बोला कि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हमसे मांग रहा है कि साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। ओके, अच्छा देखो यार, इस क्वेश्चन में इसने क्या बोला कि cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। तो cos कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है, cos कितने डिग्री का वैल्यू 0 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। तुम इसको ऐसे सकते हो, cos 0 यहाँ 0 को cos 90, बात तो सेम है ना, 0 तो देखो इस cos से इस cos कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान 90। तो यहाँ से मैं अल्फा का मान को निकाल लेता हूँ। अल्फा इक्वल हो जाएगा 90 माइनस बीटा। अल्फा का मान कितना आ गया, 90 माइनस बीटा। अब यहाँ हमारा मांग क्या रहा है, साइन अल्फा माइनस बीटा। इसको यहाँ लिख लेता हूँ, क्या, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो देखो यार, साइन अल्फा का मान हमने निकाला कितना, 90 माइनस बीटा। तो यहाँ पुट कर लेता हूँ 90 माइनस बीटा, ये माइनस बीटा पहले से है। अब ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस 2 बीटा, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या कि साइन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कॉस थीटा की जगह कौन है, 2 बीटा। तो यहाँ हो जाएगा कॉस 2 बीटा। कौन सा ऑप्शन है, cos 2 बीटा। आपका ऑप्शन है डी फॉर देवसेना। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 55 में, क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो x का मान और y का मान निकालने वाला। क्या बोला है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 दे रखा है, और क्या दे रखा है, x माइनस वाई का मान कितना दे रखा है, 4। तो हमें x y का निकालना। तो मैं इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये माइनस में है, ये माइनस खत्म, प्लस माइनस, तो ये हो जाएंगे 2x इक्वल टू 18। तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 18/2। डेट मीन्स एक्स का मान कितना हो जाएगा, 9। तो एक्स 9 आ गया। अब एक्स का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, किसमें, एक्स का मान को समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। तो एक्स का मान 9 प्लस वाई इक्वल टू 14। तो वाई का मान कितना आ जाएगा, 14 माइनस 9। डेट मीन्स कितना हो जाएगा, 5। तो कितना हो जाएगा, एक्स का मान 9, वाई का मान 5। 9 और 5 कौन सा ऑप्शन है, देख लेना, 9 5। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली।
ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 56 में क्वेश्चन नंबर 56 में क्या बोला कि त्रिभुज ए बी सी और डी है, फिर दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। अच्छा, इसमें बोलना कि ए बी का जो है ये कौन है, समानुपाती कौन है, डी ई है। तो भाई डी ई पर त्रिभुज को ऐसे बनाओ कि वो समानुपाती हो जाए। ए बी का समानुपाती कौन है, डी ई, ठीक है। और बी सी का समानुपाती कौन है, एफ डी। तो एफ, तो यहाँ कहीं एफ होगा, ठीक है। देखो यार, तो उसने क्या रखा है, ए बी समानुपाती है कौन, डी के। तो ये ए बी का समानुपाती कौन है, डी, ये तो हो गया। फिर उसके बाद बोला है बराबर बी सी के समानुपाती कौन है, एफ डी। बी सी कौन है, ए, एफ डी कौन है, ये, इसके ये समानुपाती है ये, ठीक है। तो दोनों समरूप होना चाहिए, क्या बोले, दोनों त्रिभुज क्या समरूप है। तो समरूप होने के लिए क्या होगा, ये एंगल क्या होगा, इसका समानुपात इक्वल होंगे। तो एंगल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी। एंगल बी क्या होना चाहिए हमारे पास, एंगल बी बराबर क्या होगा, एंगल डी। तो एंगल बी और डी कौन सा बराबर है, बी ई ए डी बी डी। तो एंगल बी इक्वल टू डी, ऑप्शन सी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोला कि त्रिभुज एबीसी में, एक त्रिभुज है एबीसी, ए बी सी में डी ई समांतर है बीसी के। डी ई कहीं यहाँ होगा एक लिखा जिसका नाम है डी ई समांतर बीसी के, जिसमें दे रखा है ए डी बराबर 2.4, ये है ए डी बराबर 2.4, ए ई बराबर ए की तरफ है 3.2, और क्या दे रखा है, और ई सी बराबर 4.8। तो 4.8 निकालना, तो हमें ए बी निकालना है। ए बी, ए बी, ए बी नहीं होगा यार, चलो ए बी निकालना है। तो अगर मुझे डी ई पता लग जाएगा, हमें क्या निकालना, अगर मुझे पहले बी डी पता लग जाएगा तो मैं ए बी निकाल सकता हूँ। तो इसको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ। तो थेल्स थ्योरम से क्या होगा, ए डी अपॉन बी डी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी। तो सबकी वैल्यू दे रखी, पुट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2.4 अपॉन एक्स इक्वल टू 3.2 अपॉन 4.8। तो यहाँ से एक्स का मान निकालता हूँ मैं। तो ये तो को क्या कर लेता हूँ, तो हो जाएगा एक्स इंटू 3.2 इक्वल टू हो जाएगा 4.8 इंटू 2.4। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ कर लेता हूँ इधर। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, 4.8 इंटू 2.4 अपॉन 3.2। तो देखो क्या होगा, इसके बदले 10 ऊपर जाएगा इस पॉइंट के बदले, तो इन दोनों के बदले क्या 100। एक 10 है तो एक 10 खत्म हो गया। चलो काटते हैं, 8 कैसे बोल में, 8 चौक 32 होता है, और यहाँ 8 तिया 24, 3 से काटता, 3 एकम 3 12 बढ़ती है, हाँ बच्चों 48 12। तो ये कितना हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 12 तिया 36/10 हो जाएगा 3.6, 3.6। तो 3 2 5 और 4 6। तो हमसे क्या मांग रहा है, ए बी का मान मांगा है ना, तो हमें ए बी मांगा है। तो ए बी कैसे आएगा, ए बी में 2.4 प्लस एक्स, ये तो ए बी है, तो 2.4 प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू कितना आया 3.6। तो दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 और 1 6 हो जाएगा यहाँ पे 6। ऑप्शन कौन सा है, बी, बी फॉर बाहुबली। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा, 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोल रहा है कि किसी घटना ए को घटित होने की प्रायिकता पी ऑफ ई है, तो उनमें से कौन सा सही है। तो तुम्हें पता है, मैंने उसे कितने बार लास्ट वीडियो में भी बताया था, जो प्रायिकता का मान होता है, प्रोबेबिलिटी का मान होता है, वो 0 से 1 के बीच में होता है। किससे होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। ना ही वो 0 से छोटा होगा, ना ही 0 से बड़ा होगा। 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है। तो मैं इसी चीज को लिख सकता हूँ, पी ऑफ ई लेस एन इक्वल टू 1 और ग्रेटर एन इक्वल टू 0। ये तो है, 0 और 1 के बीच में होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, डी, डी फॉर देवसेना। चलो क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोल रहा है कि साइन 9, क्या इधर कर लेता हूँ, साइन 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30, इसका मान निकालना है। तो इजी क्वेश्चन है, टेबल याद होगा तो आराम से हो जाएगा। sin 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इंटू साइन cos 30 का मान कितना होता है, ये भी √3/2 ही होता है, प्लस cos 60 1/2 और sin 60 1/2, सॉरी sin 30 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4, 3/4 √4 नहीं 3 नहीं, तो इन दोनों का एलसीएम लो 4 ही होंगे, और यहाँ क्या होगा 3 + 1, तो 4/4 दैट मीन्स 1। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पर। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोल रहा है कि एक बिंदु है क्या पी ऑफ 5.6 की एक्स एक्स से दूरी निकालना। इस बिंदु को पहले हम प्लॉट कर लेते हैं, दिखा देते हैं कहाँ पे होगा।
तो ये 1 2 3 4 मान लेते हैं कहीं 5 है, ये 5 है और 6 कहीं इधर है। ये दोनों बिंदु कहाँ पे मिलेगा? यहाँ हो गया बिंदु, क्या है ये बिंदु का नाम क्या है? 5,6। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो बिंदु आया है ना, ये एक्स अक्ष है, ये वाला एक्स अक्ष ये है, ये एक्स अक्ष है। इस वाले रेखा से कितने दूरी है, कितने दूरी पे है ये पॉइंट, कितने दूरी पे है? अगर ये 6 है तो यहाँ पे कितना होगा 6, तो ये कितने एक्स अक्ष से कितने दूरी पे है? 6 सेंटीमीटर की दूरी पे, 6 इकाई पे दूरी है। अगर ये एक्स अक्ष से दूरी पे पूछा है, एक्स अक्ष की दूरी कितने, यहाँ से एक्स से कितने दूरी पे है? 6 में, तो 6 हो जाएंगे एक्स का ऑप्शन। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोल रहा है कि 3 पॉइंट इतना इतना संख्या क्या है? देखो यार, जब क्या लिखा है 3.2463 6363, यहाँ कहीं डॉट डॉट लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। कौन सा संख्या? परिमेय संख्या। ये दशमलव प्रसार का है, ठीक है, परिमेय संख्या होगा इसका। होगी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? परिमेय संख्या, ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली। चलो, क्वेश्चन नंबर 62 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार शांत का मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, आप इसको खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मैंने करवा चुका है इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 63 क्वेश्चन में 144 और 372 का मौसो निकालना है। इन दोनों का क्या निकालना? मौसो। तो 144 को मैं लिख सकता हूँ इसका 144, 144 का 16 144 होता है ना, 16 इंटू 9, और इसको लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर इंटू 9, ठीक है। और इसे 4 का स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर इसको कर लेता है, इसका 372 का फैक्टर निकाल लेता हूँ पहले। 372 का फैक्टर कितना आएगा? 2, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18, और जाएगा ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 9 2 9 18, गलत कर दिया मैं, 3 6 के बारे होंगे, 6 होगा, ठीक है। 2 9 18 हो गए, तो और यहाँ दे दिया 6, और या 3 के टेबल से चला लो, 3 3 तिया 9 1, तो क्या क्या आ गया मेरा फैक्टर? 372 का 372 का वहाँ, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 31। तो देखो दोनों में कॉमन क्या है? एचसीएफ निकालना है ना मुझे, एचसीएफ में कॉमन निकलना पड़ता है। तो देखो मिनिमम पावर इसका 2 पे पावर 2 और इसका 2 पे पावर, तो 2 पे पावर 2 ही आएगा कॉमन, इसका 3, इसका 3 का स्क्वायर, तो 3 आ जाएगा। कितना हो गया? और कुछ नहीं आएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 4 दिया, कितना होगा? 12। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। चलो, क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोल रहा है कि अल्फा बीटा इतना इतना एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य है, तो अल्फा बीटा, हमसे इसका मान मांगना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा गामा, इसका क्या निकालना मान? इसका वैल्यू क्या होता है? माइनस बी बाई ए, इसका होता है पहले तो सी बाई ए, डी बाई ए हो जाएगा इसका, इसका होगा ओनली बी बाई ए। अगर इस क्वेश्चन में पूछता हमसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसका आंसर होता है माइनस, उल्टा कर दिया क्या, ये होता माइनस बी बाई ए और ये होगा सी बाई ए, ये क्या होगा? सी बाई ए। और इसी में पूछता अल्फा बीटा गामा तीनों एक साथ, तो ये हो जाता है फिर माइनस डी बाई ए। तो हमसे क्या पूछा है? अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तो ये हो जाएगा सी बाई ए, ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली। चलो, क्वेश्चन नंबर 65 में बोल रहा है कि 2x स्क्वायर क्या है? 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य 3 दे रखा है, तो के का मान निकालना है। तो इसमें क्या कर रहा है? के वैल्यू पुट कर लो यार, मैं 0 कर लेता हूँ। अब यहाँ एक शून्य तो दे रखा है कितना? 3, तो 3 पुट कर लेता हूँ, जा एक्स है 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा? 3 3 9 9 दूनी 18 प्लस 3 इक्वल टू 0, तो के का मान कितना होगा? के प्लस ये दोनों मिल कितना 21 हो जाएगा, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 21 माइनस 21, माइनस 21 कौन सा है? बी, बी फॉर बाहुबली। चलो, क्वेश्चन नंबर 66 में, क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोल रहा है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू इतना इतना का एक शून्य हाँ, तो वही क्वेश्चन में अभी जस्ट लास्ट पता है हमसे क्या मांग रहा है? अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू मैंने बताया माइनस डी बाई ए, तो माइनस डी, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। डी का मान कितना है? यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस डी का मान कितना है? 7, और ए का मान कितना है? ए का ए कितना है? 4। अगर नहीं समझ आता तो यहाँ लिख लो, ए का वैल्यू है ये बी का वैल्यू सी, ये डी, ए कितना है? 4, तो ये जाएगा -7/4। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन है -7/4, ऑप्शन नंबर ए आओ कभी वैल्यू पर। चलो, क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोल रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 क्या है? 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, दूसरा क्या है? 6x प्लस 5y बराबर 11। तो इसमें बोला कि कितने हल होंगे इसके, तो पहले हम निकाल लेते हैं a1 a2 b1 b2। a1 अपने a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/6, तो कितना हो जाएगा? 1/3,
v1/v2 कितना आएगा 3/5, ये 3/5 ही होगा। तो देखो यार a1/a2 v1/v2 क्या दोनों बराबर है? नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं होता तो क्या होता है? प्रतिच्छेदी होता है। कौन है? क्या होता है? लाइन प्रतिच्छेदी। अब जब प्रतिच्छेदी होता है तो कितना सॉल्यूशन होगा? देखो प्रतिच्छेदी में यही तो कितना सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन। तो इसका कितना सॉल्यूशन? अद्वितीय एक सॉल्यूशन। इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 68 में बोल रहा है यदि रैखिक समीकरणों का युग्म असंगत है तो इनके आलेख क्या होगा? देखो असंगत कब होता है? एक तो हमने पढ़ा था संगत, ठीक है, और एक होता है असंगत। असंगत, संगत कब होता था? जब लाइन क्या होता था? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। और क्या होता था? संपाती। जब लाइन प्रतिच्छेदी और संपाती होता है तो वो संगत हल देता है, लेकिन जब असंगत कब होता है? जब लाइन समांतर होता है तो वो असंगत होता है। जैसे कैसे? एक लाइन ऐसे एक लाइन है, क्या दोनों लाइन कहीं कट वुट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो जब कट ही नहीं करेगा तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा तो असंगत ही होंगे ना। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? समांतर रेखा है। कौन सा रेखा होगा? समांतर, पैरेलल लाइन। कौन सा? पैरेलल लाइन, ठीक है, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर कितना? 69 में रैखिक समीकरण इतना इतना का हल है, कोई एक्स वाई का मान निकालना है। तो एक्स माइनस कितना है? 2y बराबर 0, और दूसरा क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो मैं इसको यहाँ से ना x का मान निकाल लेता हूँ। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2y। x का मान कितना आएगा? 2y। तो इस इक्वेशन में पुट कर लो x का मान। तो 3 इंटू 2y प्लस 4y इक्वल टू 20। तो कितना? 3 दूनी 6, 6 और 4 कितना हो गया? 10y। 10y इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू कितना हो गया? 2। y इक्वल टू 2। देखो यार ये तो ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि y इक्वल टू 4 है। अब इन दोनों में से कोई एक ही होंगे। तो y का मान आ गया, x का निकालना है तो यहाँ इसमें पुट कर लो। x इक्वल टू क्या है? 2y। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 4। तो y का x4 y2, x4 ये तो वैसे नहीं होगा, x1 है, x4 y2। ऑप्शन नंबर ए पर आओ कभी हवेली पे। चलो क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में बोल रहा है कि 65 और 117 का मौसो दे रखा है इतना, कितना? 65 और 117 का मौसो दे रखा है मुझे, एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ कितना दे रखा है? 65m माइनस 117। तो हमें क्या निकालना है? m का मान निकालना है। तो देखो यार ये एचसीएफ तो उसने दे रखा है, मैं इन दोनों का एचसीएफ तो खुद से नहीं निकाल सकता हूँ। तो 65 को मैं ऐसे सकता हूँ, 65 इक्वल टू 13 इंटू 5, 53 65। और 117 को क्या लिख सकता हूँ? 13 नवांग 117 होता है ना, 13 नवांग। देखो हमें इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? एचसीएफ के लिए क्या होता है? कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 13। तो एचसीएफ 13 हो गया। एक एचसीएफ तो ये है, एक एचसीएफ इसने खुद से दे रखा है। मैं इन दोनों को क्या कर लेता हूँ? इक्वल कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा? 65m माइनस 117 इक्वल टू 13। तो ये कितना हो जाएगा? 65m बराबर 13 प्लस 117। तो 65m बराबर हो जाएगा 130। m बराबर हो जाएगा 130/2, सॉरी 130/35, बस 65। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 65 दूनी कितना होता है? 130 होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 2। ओके चलो क्वेश्चन नेक्स्ट में। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 71 में कि द्वि का समीकरण एक्स इतना इतना का मूल ए रखा है, एक मूल 2 रखा है, तो ए का मान निकालना। तो यार इतना इजी क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? तो हमें क्या दे रखा है? 2, ऑफिस में 2 पुट कर लो, 2 का स्क्वायर प्लस ए इंटू 2 प्लस 6 बराबर कितना है? 0। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, 4 थी, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8। 2a प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14 प्लस 2a बराबर 0। तो 2a इक्वल टू कितना होंगे? माइनस का 14। तो a इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 14/2। तो a का मान कितना हो गया सर? -7। -7 कौन सा आपका? ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। इतना इजी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछ रखे हैं। आई जस्ट होप कि आपको समझ आ रहा होगा और आप क्वेश्चंस को बहुत मजे के साथ कर भी रहे होंगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना है? 72 है। 72 में क्या बोल रहा है कि एक समीकरण दे रखा है, उसका मूल क्या है? बराबर है, वास्तविक मूल है और मूल क्या है? बराबर है। तो k का मान निकालना है। पहले लिख लेता हूँ इक्वेशन क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 ऑफ k प्लस 2 एक्स प्लस 9 k बराबर कितना है? 0। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है क्या? k का मान निकालना है। क्या निकालना है? k का मान। कहाँ गया? ये k का मान निकालना है। तो देखो इसका मूल क्या बोला? बराबर बोला। जब मूल बराबर बोलता है तो d का मान क्या होता है? 0। तो d का मान 0 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ a का मान कितना? d का मान क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है। तो b की वैल्यू कौन है? ये b की जगह पूरा है, तो b की जगह है 2 ऑफ k प्लस 2
का होल स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना 1 और सी का मान कितना 9 के बराबर 0। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और इसका के प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 के बराबर 0। तो 4 के स्क्वायर प्लस 4 के मैंने ब्रेक कर दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर में, ये कितना हो जाएगा इसको इस साइड कर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 के, तो ये 4 से ये 4 खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म होगा। तो अब क्या बचा के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 के माइनस का 9 के इधर आ जाएगा, तो अब क्या होगा के स्क्वायर माइनस 9 के में से 4 के जाएगा तो माइनस का 5 के प्लस 4। अब इसको फिर ब्रेक कर लो यार, तो के स्क्वायर माइनस स्क्वायर से लिख सकता हूँ माइनस का 4 के माइनस का के प्लस 4, तो यहाँ से कॉमन ले लो इन दोनों में से और इन दोनों में से अलग, तो के यहाँ कॉमन आएगा तो के माइनस कितना बचेंगे 4 और यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो यहाँ भी बचेगा के माइनस 4। अब क्या करेंगे दोनों में से किसी एक को लिखते हैं के माइनस 4 और एक क्या हो जाएगा के माइनस 1, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा के का वैल्यू यहाँ से होगा 4 और यहाँ के का वैल्यू हो जाएगा 1, तो के का मान कितना होगा 1 और 4 4 और 1 4 और 1, ऑप्शन नंबर ए मतलब आओ कभी हवेली पे। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 73 में बोल रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 1 है, तो इसका कौन सा मूल होंगे, इसका मूल क्या होगा। तो पहले इसको तो हटा दो यार, प्लस 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू स्क्वायर इक्वल माइनस 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ ना, यहाँ से दोनों जगह से x कॉमन कर लो, x कॉमन कर लिया तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0, तो एक बार इस x को 0 के बराबर कर लो और एक बार x माइनस 2 को 0 के बराबर कर लो, तो x इक्वल टू 2 आ जाएंगे यहाँ से और यहाँ x इक्वल टू कितना है 0 0 और 2 0 और 2 कौन सा ऑप्शन नंबर डी फॉर देव सेना। चलो क्वेश्चन नंबर 74 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 74 में बोल रहा है क्या एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस, इसको बाद में करते हैं ना, इसको बाद में करते हैं याद रखिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 1.8 को पेन चेंज कर लेता हूँ यार 1 पॉइंट कितना है 8 2.1 2.4 2.7 का क्या निकालना सार्व अंतर निकालना, डी का फॉर्मूला क्या होता है a2 माइनस a1, तो डी इक्वल टू a2 कितना है 2.1 माइनस 1.8, तो क्या होगा 0.3 माइनस करने पे 0.3 0.3, ऑप्शन बी फॉर बाहुबली। चलो क्वेश्चन नंबर 76 में बोल रहा है कि 2x प्लस क्या 2x प्लस 3 5x प्लस 1 6x प्लस 3, ये सब किस में है एपी में है, तो हमें x का मान निकालना है, तो एपी में है तो x का मान निकालना आराम से निकालेंगे। तो क्या करते हैं मैं इसको फॉर्मूला होता है AP निकालने का, तो इसको लिख सकता हूँ a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a1, ये तो होता है होंगे ना, क्योंकि दोनों का सार्वंतर ये भी डी है ये भी डी है, दोनों बराबर होंगे, तो दोनों सार्वंतरों को मैंने क्या कर दिया बराबर, तो इसको माइनस कर लो। 5x प्लस 1 माइनस करना किसको 2x प्लस 3 बराबर यहाँ क्या लिखेंगे a3 में क्या है 6x प्लस 3 माइनस क्या करना है 5x प्लस 1, इसको सॉल्व कर लो आगे जाके 5x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3, ये हो जाएगा 6x प्लस 3 माइनस माइनस का 5x और ये माइनस का 1। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है 5x और ये माइनस 2x तो 3x हो जाएगा और यहाँ माइनस का 2 6x और माइनस 5x तो x और ये प्लस का 2, तो इस x को इस साइड लेके जाते हैं तो 3x माइनस x और ये 2 पहले से था इधर आके ये वाला 2 प्लस में आ गया, तो कितना हो गया 3 में से 2 x जाएगा तो 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/2, डेट मीन्स x का मान कितना हो गया 2, x का मान कितना है 2 2 4 है 4, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है 2। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 77 में बोल रहा है कि समांतर श्रेणी का 8वां पद निकालना है, 8वां पद क्या होगा a8, a8 का वैल्यू क्या होता है a प्लस 7d, पुट कर लेते हैं a का मान कितना है 117 7 इंटू डी का मान कितना है 104 में से 117 जाएंगे कितना होगा यार 103 माइनस का 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस का 13, तो ये हो गया 117 प्लस माइनस होगा ना प्लस माइनस माइनस 13 साथ कितना होता है जल्दी बताओ 91, उसके बाद ये कितना हो गया 9 26 हो जाएंगे
26 हो जाएंगे। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलो क्वेश्चन नंबर 78 में बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी के nवां पद मतलब an का मान दे रखा है कितना 2n+1, तो इसके प्रथम 3 पदों का योग निकालना। 3 पद निकालने तो उसका योग कर लेना सम। तो पहले पहला पद निकालते हैं, तो a1 2 × 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ये। फिर उसके बाद a2 निकाल लो, तो इस n की जगह 2 पुट करते हैं, 2 × 2 + 1 तो कितना हो जाएगा 2 + 2 2 × 2 4 और 1 5। उसके बाद a3 निकालते हैं, 2 × 3 + 1 कितना हो जाएगा 6 और 7। तो देखो तीनों पद को क्या कर दो, जोड़ दो, 3 + 5 + 7 कितना हो जाएगा 7 5 12 और 3 15। ऑप्शन नंबर ए फॉर अंधेरी। चलो क्वेश्चन नंबर 69 होता है क्या 79 होता है 79 जो भी होता है। 79 में कितना इतना बिंदु को मिलाने वाला मध्य बिंदु, देखो एक रेखा है, इसका ए कोऑर्डिनेट दे रखा है -6.5 और बी क्या दे रखा है -2,3। इसका मध्य बिंदु क्या है पी, जो a,2 और ये 4। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2, ये होता है ना मध्य बिंदु। देख लेता हूँ एक बार पहले, मध्य बिंदु क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। ठीक है, तो अब मैं इसको लिखता हूँ x1 मैं किसी एक को लेके ही सॉल्व कर लेता हूँ, इसी को लेके x1 + x2/2 तो क्या होगा x1 + x2/2, ये मध्य बिंदु है। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट का मान आएगा यहाँ से, ये आएगा x का मान, x1 का मान कितना -6 और x2 का मान कितना -2/2 और इसका मध्य बिंदु कितना दे रखा है भाई a/2, ये 2 से a2 खत्म। ठीक है, तो अब क्या बचा, तो माइनस का 8 बराबर a, तो a का मान कितना हो गया -8। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 80 में, क्या बोल रहा है कि त्रिभुज का 3 शीर्षक दे रखा है, क्या क्या रखा है -1 और 4, बी क्या है 5 और 2 और सी -4 और -5 15 सॉरी -15। तो हमें इसका क्या निकालना है, केंद्रक निकालना है, जी का मान निकालना है। केंद्रक यहाँ कहीं होता है जी, अब जी का फॉर्मूला बता रखा हूँ, क्या होता है x1 + x2 + x3/3, तो ये करेंगे x1 + x2 + x3/3 और उसका क्या होता है y1 + y2 + y3/3, इन तरफ को जोड़ दो, x1 कितना -1 + 5 -1 + 5 और माइनस का 4/3, इसका क्या हो जाएगा 4 2 और -15, 4 + 2 - 15/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, कितना हो जाएगा ये -4 माइनस ये तो 0 हो जाएगा भाई, 0/3। इधर कितना हो जाएगा -15, तो 4 और 2 6, 6 से 9 माइनस का 9/3, तो कितना होगा इधर 0 और इधर बाहर क्यों लिख रहा है 0, 3 3 9 माइनस का 3 0 -3 0 -3 0 -3 ए, ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 में क्या बोल रहा है एक बार पढ़ना, एक्स एक्स से, ये आपके लिए छोड़ दें या कर लो। क्या बोल रहा है कि एक्स एक्स बिंदु ए, हाँ ए एक पॉइंट दे रखा, बी भी दे रखा, मिलाने वाला रेखाखंड किस अनुपात में होगा, अनुपात मांग रहा है हमसे यार। चलो देखो यहाँ पे एक बिंदु है ए, इसका कोऑर्डिनेट है 2, -3 और बिंदु बी 5,6 और इसका एक्स एक्स से बोल रहा है, एक्स एक्स से बोलेगा तो वाई का मान 0 होगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसका रेशियो निकालना, एम का और एन का वैल्यू निकालना, एम अनुपात एन। तो कैसे निकलेगा ये, मैं वाई वाला कोऑर्डिनेट को यूज करूंगा, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, विभाजन सूत्र में क्या होता है mx2 लिख लेता हूँ पहले एक बार ना, क्या होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n होता है, और दूसरा क्या होता है my2 + ny1 अपॉन m+n, ये फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र का मैंने इस वाले फॉर्मूला वाई कोऑर्डिनेट वाले को यूज करूंगा, क्योंकि वाई का वैल्यू दे रखा है ना, तो उसका यूज करूंगा। तो ये क्या दे रखा है my2 + ny1 अपॉन m + n का मान कितना दे रखा है इसने 0, तो इसको यूज कर लेते हैं। m के वैल्यू तो मुझे पता नहीं, y2 कितना है 5, y2 6 है ना, x2 5 है, y2 कितना 5 6, फिर यहाँ प्लस n का वैल्यू मुझे नहीं पता, y1 कितना दे रखा है -3, इधर कितना हो जाएगा m + n बराबर 0। अब देखो यार, तो क्या 6 × m6m, यहाँ हो जाएगा -3n इक्वल टू, ये पूरा इधर जा गया तो क्या होगा 0 × समथिंग, तो 0 हो जाएगा ये। ठीक है, तो हो जाएगा 6m बराबर हो जाएगा 3n, तो टेबल से काटो 3 1 जा 3 3 2 जा, तो 2m इक्वल टू कितना हो जाएगा n, तो यहाँ से हो गया होगा m/n इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया इधर 1 और इधर आ गया 2, तो क्या हो जाएगा 2 1:2।
1:2, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 82 में बोल रहा है क्या, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू बी सी के समांतर है, इतना ऐसे इतना है, तो एक्स का मान निकालना है। तो यही क्वेश्चन है थेल्स थ्योरम वाला। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में क्या बोल रहा है कि पी क्यू बी सी के समांतर, तो पी क्यू यहाँ कहीं होगा जो बी सी के समांतर है। इस प्रकार ए पी इक्वल टू एक्स दे रखा है, ए पी एक्स है, पी बी 4 है, पी बी कितना है 4, ए क्यू कितना है 14 और ये 7 दे रखा है। तो हमें एक्स का मान निकालना है। थेल्स थ्योरम क्या होता है, ये होगा एक्स अपॉन 4 इक्वल टू 14 अपॉन 7, तो 7 दूनी 14, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएंगे। एक्स का मान कितना हो जाएगा 4, सॉरी 8, ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 83 में बोला कि दो समरूप त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो क्षेत्रफल तो इसके संगत बांधी का अनुपात, तो माध्यिका त्रिभुज के देखो बांधिका का अनुपात क्या होता है, एरिया और माध्यिका में क्षेत्रफल, और माध्यिका में क्या रिलेशन है, तो एरिया ऑफ त्रिभुज, पहला त्रिभुज का एरिया अपॉन एरिया त्रिभुज सेकंड इक्वल टू होता है माध्यिका, माध्यिका एक ले लेते हैं और इसका माध्यिका 2, इसका क्या होता है स्क्वायर होता है, ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो मुझे दोनों का एरिया का अनुपात दे रखा है कितना 25/49, मैं m1 लिख लेता हूँ माध्यिका 1 और m2 माध्यिका 2 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर दे जाएगा तो कितना आ जाएगा रूट में आ जाएगा, तो हो जाएगा 25/49, तो हो जाएगा m1 अपॉन m2, माध्यिका का अनुपात चल रहा है m1 2, तो 25 का 5 और इसका 9 सॉरी 7, तो हो जाएगा m1 अपॉन m2, तो अनुपात कितना आएगा 5:7, 5:7, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 5:7, बी, बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना है 84, 84 में क्या बोल रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 5 और सी इक्वल टू 3 है। तो एबीसी एक त्रिभुज है, देखो यार मैं समकोणी बनाता हूँ, पता है कैसे, ए बी और सी एक त्रिभुज जिसमें ए इक्वल टू कितना दे रखा है 4, तो ए ये वाला सामने वाला साइड होता है, बी इक्वल टू कितना दे रखा है 5, तो बी के सामने कौन है 5 ये, और सी इक्वल टू कितना 3, तो ये सी के सामने ये, तो इनमें से बी का मान क्या होगा, बी ऑब्वियसली 9 बनेगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा 3 4 5 और एक ट्रिपलेट बनाता है, पाइथागोरस थ्योरम बनाता है, इन दोनों का स्क्वायर करके सम करोगे तो इसके बराबर है। 3 का स्क्वायर 9, मैं कैसे दिखा देता हूँ, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 16 और 9 कितना होता है 25, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए मतलब दोनों एक क्या बनेगा, दोनों एक क्या बनाएगा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, एक समकोण त्रिभुज बनाएगा, डेट मींस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 90। चलो क्वेश्चन नंबर 85 में क्या बोल रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, मतलब एक बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, एक बाह्य बिंदु यहाँ एक इधर खींचेंगे, एक इधर खींचेंगे, तो कितने स्पर्श रेखा खींचे जा सकते हैं, केवल 2, कितना 2, कौन सा ऑप्शन बी, बी फॉर बाहुबली। चलो क्वेश्चन नंबर 86 में बोला कि बिंदु पी एक कोई वृत्त है, ठीक है, ओ केंद्र वाली वृत्त की स्पर्श रेखा है, ओ जो है केंद्र है इसका, ठीक है, पी से एक कोई बिंदु पी से है, जैसे उसका पीटी एक स्पर्श रेखा है, ऐसे कुछ ये वाला ये टी है स्पर्श रेखा है, तो ओ टी इक्वल टू छेद रेखा है, ओ टी किधर भाई ओ टू मतलब ये रेडियस के वाले कितना रेखा छेद रेखा है, तो ओपी इक्वल टू 10, ओपी किधर है ओपी ये 10 रखा है, तो हमें पीटी की लंबाई चाहिए, पीटी चाहिए ये वाला पीटी, तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री ये कौन सा मतलब ये क्या होता है कर्ण और ये होता है बेस, तो एच स्क्वायर वही लगा लो पाइथागोरस लगा लो, तो हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच का वैल्यू दे रखा है 10, 10 का स्क्वायर प्लस पी, पी मुझे नहीं पता, पी तो निकालना ही है, बी पता है, पी का स्क्वायर ही हो जाएगा बराबर होगा ना यहाँ पे प्लस, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 6 इधर लेके आ जाओ 36 हो जाएगा इक्वल टू पी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 64 इक्वल टू पी स्क्वायर, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा √64, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन कितना 87 क्या बोला कि यदि यदि वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच अगर कोई एक वृत्त है, ठीक है, दो त्रिज्या, एक त्रिज्या इधर गया एक त्रिज्या इधर गया, इसके बीच का एंगल दे रखा है मुझे कितना 130, तो इन दोनों त्रिज्याओं के छोर पर स्पर्श रेखा, इन दोनों की एक स्पर्श रेखा इधर से जाएगा एक स्पर्श रेखा इधर से जाएगा, तो इन दोनों के बीच का कोण मतलब ये वाला कोण तुमसे मांग रहे कितना होगा, तुम्हें पता होगा ये दोनों कोण मिलकर कितना होता है 180 के बराबर, तो ये 130 है तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएंगे, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी सॉरी सी, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 88 में क्या बोला कि 1/√2 किसका मान है, 1/√2 किसका मान है 1060 का कितना होता है 1√3 होता है, √3 होता है तो होगा नहीं, sin 30 का मान कितना होता है 1/2, ये भी नहीं होगा, cos 45 का होता है 1/√2,
कोसेक 45 का क्या होता है, √2 होता है ओनली। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलो क्वेश्चन नंबर कितना, 89, साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताओ, 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस tan 45 का कितना होता है, 1। तो ये भी 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो इजी क्वेश्चन इधर क्या है, थीटा इक्वल टू 45, तो tan स्क्वायर इसका वैल्यू निकालना है, तो यहाँ लिख लेता हूँ, tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 प्लस कोसेक स्क्वायर 45, इसका मान कितना हो, tan स्क्वायर 45, tan का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस इसका कितना होता है, √2 होता है, तो √2 का स्क्वायर, तो 1 + 2 = 3। ऑप्शन नंबर सी, C4। चलो ओके, इसका निकालना है, साइन 30 का मान कितना होता है भाई, 1/2, और cos 60 का मान भी 1/2, तो 1 + 1 1/2 1/2 इक्वल टू कितना होता है, 1। ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 92 में क्या बोला, क्या का मान निकालना है मुझे, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर को 1/, cos स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर थीटा, 1 + sin थीटा, और यहाँ पे 1 - sin थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है इसने, के। तो देखो यार, 1 + cos स्क्वायर थीटा, a + b a - b, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, a² - b², तो 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू के, तो 1 / cos स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें पता होगा 1 - sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू के। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा, 1 इक्वल टू के, तो के का मान कितना आ गया, 1। बी फॉर बजरंगबली। चलो क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन नंबर 93 में बोला कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, एक वृत्त की त्रिज्या कितना है, एक वृत्त है कोई, इसकी त्रिज्या कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक त्रिज्या खंड बन रहा है ऐसा कुछ, ये भी 6 ही होगा क्योंकि वृत्तखंड है। इसको ओ दे देता हूँ, इसका ए नाम दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, कई प्रकार है। तो ए ओ बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 30, ये 30 दे रखा है थीटा का मान। तो चाप की लंबाई क्या होता है भाई, चाप की लंबाई मतलब ये वाला, इसकी ये लंबाई मांग रहा तुमसे, ये कितना होगा। तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बताइए सर। होता है कितना, θ/360 × 2πr। तो थीटा का मान पता है कितना, 30, 360 × 2, पाई का वैल्यू यूज नहीं करना है, आर का वैल्यू मुझे 6 दे रखा है। तो देखो 3 के टेबल 0 से 0 खत्म, और 3 के टेबल से काटो तो 12 में कटेगा। तो देखो 2 6 के 12, ये और ये कट गया, तो बचा क्या, पाई सेंटीमीटर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 94 में बोला, क्वेश्चन 94 में क्या बोला कि एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल होगा यदि इसका व्यास कितना दे रखा है, 24, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास 24, तो त्रिज्या आर का मान कितना हो गया, 12, ये तो हो गया। एक अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल मांगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 πr² होता है, ये तो फॉर्मूला होता है। चलो तो ये यूज कर लेते हैं, 1/2 पाई की जगह तो पाई रखेंगे क्योंकि उसने पाई का यूज नहीं करा है। तो पाई आर का वैल्यू कितना, 12 × 12, तो 2 6 के 12, तो 12 6 के कितना होता है, 12 × 6 × पाई, तो 12 6 के कितना होता है, 72 पाई, 72 पाई, ऑप्शन नंबर बी। चलो क्वेश्चन नंबर 95 में क्या बोला कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर जाए, यदि किसी गोला, एक कोई गोला है, ठीक है, इसका त्रिज्या पहले आर था, अब इसकी त्रिज्या को क्या कर दिया, आधा, तो आधा मतलब r/2 कर दिया, आधा कर दिया। तो नए गोले का आयतन क्या होगा, आयतन का अनुपात मांगा, तो इसका आयतन क्या होगा, 4/3 πr³, और इसका आयतन क्या होगा, अनुपात मांग रहा है ना, तो इसका भी होगा 4/3 πr³, r³ की जगह क्या होगा, r/2 का क्यूब, इसका त्रिज्या को आधा कर दिया। तो देखो पाई से पाई खत्म, 4/3 से 4/3 खत्म, यहाँ क्या बचा, r³ अनुपात, r³ ऊपर होगा और नीचे कितना हो जाएगा, 8, तो r³ से r³ भी खत्म, तो क्या बचा, 1/1/8, तो ए अनुपात इधर 8 इधर आ जाएगा, 8:1, कौन सा हो जाएगा, 8:1, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ये तो हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है, यदि एक शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई और उसके शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो यार कोई शंकु है ऐसा कुछ, शंकु, ठीक है, तो इसका क्या बोल रहा है कि इसको देखें, उसकी तिर्यक ऊंचाई जो एल है, उसके शंकु के आधार के त्रिज्या की दुगुनी, अगर ये त्रिज्या आर है तो ये कितना है, 2r है, ठीक है, इतना है। तो शंकु का आधार का क्षेत्रफल मांग रहा है हमें, शंकु का पूर्ण मतलब सी एस टी एस देगा, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल देगा, कुल इसका फॉर्मूला कितना, कुल कितना दे रखा है, 18, कुल फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही फॉर्मूला होता है, इक्वल टू कितना दे रखा है, 18। तो हमें क्या है, इसका आधार का क्षेत्रफल मांग रहा है, आधार का क्षेत्रफल क्या हो, यहाँ नीचे क्या है, सर्कल है, तो सर्कल का क्षेत्रफल मांगा, सर्कल पाई आर स्क्वायर का वैल्यू मांगा है, इसका मान कितना आएगा। तो पाई की जगह पाई, आर की जगह आर, एल का वैल्यू कितना है, 2r प्लस आर इक्वल टू हो जाएगा 18। चलो
पाई आर, ये हो जाएगा 3r इक्वल टू 18। कुछ कट पिट रहा है क्या? 3 × r², ये हो जाएगा 3 पाई r² इक्वल टू 18। तो 3 के टेबल से करो, 3 कम 3, 3 6 18। तो कितना बचा? पाई r² इक्वल टू 6। तो हमें इसी का तो वैल्यू मांग रहा था, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल तो यही है पाई r², तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर ए। इस बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था बोर्ड का। चलो क्वेश्चन नंबर कितना? 97। क्वेश्चन नंबर 97 में बोला एक घनाभ के 3 संगलों का संगलन फलकों का क्षेत्रफल क्रम से x² y² z² तो घनाभ का आयतन। इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है। इसका आयतन निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? आयतन, आयतन का फॉर्मूला। और ऐसा कुछ हो, आयतन क्षेत्रफल का स्क्वायर दे रखा है तो इसका आयतन क्या करता है? जो भी दे रखा है उसी का स्क्वायर कर लेते हैं, x² y² z²। तो इसको निकाल लो, तो सब रूट से निकलेगा तो क्या होगा? x y z हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? x y z कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, D4 देव सेना। चलो क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या बोला कि 2 7 4 9 5 6 1 का माध्यिका कौन है? देखो 2 कितने बार है? एक बार है। 7 कितने बार है? ये भी एक बार है। 4 भी एक बार ही है। 9 भी एक बार है। 5 भी एक बार है। 6 भी एक बार है। एक भी एक बार है। तो माध्यिका कौन होगा भाई? 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, सब हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सब हो सकते हैं ना। हम कैसे बोल सकते हैं कि 5 होगा? 5 भी तो ए 1 टाइम्स ही है। मोर टाइम सबसे ज्यादा कौन है? कोई नहीं, मुझे नहीं पता, इसलिए मैं बोल दूंगा इनमें से कोई नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन 99 में क्या बोल रहा है कि 5 4 9 8 7 इतना 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 का बहुलक क्या है? बहुलक मतलब मोर टाइम्स, जो सबसे ज्यादा टाइम्स होगा, मेनी टाइम सबसे ज्यादा बार होंगे वही हो जाएगा बहुलक। तो सबसे ज्यादा बार यहाँ कौन है? गिनती कर लेते हैं। 4 को पहले देखते हैं, ये 4 यहाँ पे 2 3 बार तो 4 है, देख लिया। 7 कितने बार? 1 2 बार, तो ये तो नहीं होगा। सबसे ज्यादा डोमिनेट वही कर रहा है 4, तो 4 ही हो जाएंगे इसका आंसर, क्योंकि सबसे ज्यादा बार वही दिख रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 100, आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज हमने 2021 का क्वेश्चंस को पूरा फाइनल कर देंगे। आज के बाद हम लेके आएंगे अब 2020 का क्वेश्चंस को लेके आएंगे। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला कि अच्छी तरह से फेंटी गई ताश, 52 पत्तों की ताश है, एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो बेगम होने की प्रायिकता क्या होगा? बेगम मतलब क्या होगा? क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। टोटल का कितने होते हैं? 52, नीचे तो 52 होंगे। अब हमें निकालना बेगम, बेगम कितने होते हैं टोटल कार्ड में? बेगम कितना, क्वीन कितना होता है? 4 क्वीन होते हैं। तो 4/52, इसको काटो, तेरे कम 4 तेरे चौके 52 हो जाता है, तो 1/13। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए फॉर आओ कभी हवेली पे। तो आज हमारा लेक्चर यहीं तक फिनिश। हमने पूरा 100 क्वेश्चंस को कर लिया। अब हम लेके आएंगे अपना दूसरा वीडियो, मतलब 2020 के क्वेश्चंस को लेके आएंगे, जो हम पूरे सीरीज को करेंगे। हम 2014 या 13 तक क्वेश्चन को करेंगे, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो आज के लिए थैंक यू। अगर वीडियो आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।